हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके किस तरीके से स्टडी करके आप इजीली एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता है, एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं होते, बट भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मेरे केस में देखें तो हमने जो एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे 56 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और वैकेंसीज अराउंड 9000 थी, जिसमें से हवलदार की वैकेंसीज अलग थे और एमटीएस के अलग थे, दोनों के मिला के 9000 थे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी और उस स्ट्रेटेजी से इंस्पायर होकर आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है तुषार त्यागी और मैं पोस्टेड हूँ पुणे रीजन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मेरा स्कोर रहा था 126 आउट ऑफ 150 इन फर्स्ट अटैम्प्ट और मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ। मेरे को किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या कोई अन्य रिजर्वेशन। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी मैंने और आप उससे इंस्पायर होकर क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो जब भी मेरा एग्ज़ाम होने वाला था और एग्ज़ाम से पहले मुझे 3 महीने का समय मिला था पूरा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है आपका? मैथ्स, रीजनिंग, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। एक एवरेज स्टूडेंट भी रीजनिंग को इजीली क्रैक कर सकता है। आई गेस 13 क्वेश्चंस आपको ठीक करने होते हैं। और मैं आपको अपना बताऊं, मैंने मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मतलब मैंने उसकी एक भी क्लास नहीं ली थी, बस बीच बीच में कभी कभी कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगाए थे और बिल्कुल भी मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी। तो मेरा तो यही सजेशन है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग एवरेज है, ठीक है, तो आप 13 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। मेरे को भी 13 करने थे, लेकिन मेरे उससे ज़्यादा ही ठीक हुए थे। वो मेरे स्कोर कार्ड वाले शॉट में आप देख सकते हैं कितना स्कोर है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फिर आता हमारा रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी करके पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल, जीएस के लिए आप सबसे पहले रटने वाली चीज़ों को अलग करें और समझने वाली चीज़ों को अलग करें। जैसे कि रटने वाली चीज़ें आते हैं मंदिर, उसके अलावा बुक्स, टेम्पल, बुक्स, मेले, त्योहार, फोक आर्ट्स, फोक डांसेस, क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल डांसेस, ठीक है। और मंदिर बनाने की शैलियाँ कि किस किस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये सारे टॉपिक्स और भी कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें रटना है। तो ये होगा हमारे रूट लर्निंग वाले टॉपिक। फिर आते हैं हमारे समझने वाले, जैसे कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को बेसिक से पढ़ना जरूर है और इम्पॉर्टेंट बैटल्स को आप रटना पड़ेगा, जो फेमस बैटल्स होते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्हें थोड़ा थोड़ा आपको मतलब समझने वाली चीज़ें भी हैं, इनको समझना होगा आपको। इनको आप जैसे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए और इसी तरीके से आपको मुग़ल काल के बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स हैं उन्हें याद करने के लिए तो आप क्या ट्रिक बना सकते हो, आप एक रजिस्टर लीजिए, उसमें सेपरेट कीजिए उसे अलग अलग पार्ट में। एक टॉपिक डालिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जितने भी अनुच्छेद प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें आप लिख लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, एक रजिस्टर लिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन डाला, सारे आर्टिकल को एक पेज पे लिख लिया, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए आर्टिकल लिख लीजिए और उन्हें फिर दूसरे पेज पे क्या कीजिए, मंदिर। इन्हें कैसे करना है, देखो इसका इजी तरीका ये है, आप स्टेट जितने भी हैं, आप एक बड़ा सा मैप आता है उसे ले लीजिए, हर एक स्टेट पे स्टिकी नोट्स लीजिए, उसमें लिखिए डांस, उस स्टेट के सारे डांस लिख दीजिए। राजस्थान का ले लिया तो उसमें घूमर हो गया, तेरह ताली हो गया, मेले लिखिए, सुइयन मेला हो गया, ठीक है। और भी जो मेले लगते हैं वहाँ पे वो हो गए। फिर वहाँ का फोक आर्ट हो गया, फोक डांसेस हो गया, पूरा एक स्टेट का ऐसे बनाइए और उस मैप पे चिपका दीजिए। ऐसे जितने भी स्टेट के आपको याद हैं सारे मंदिर कौन कौन से वहाँ फेमस हैं, साउथ के मंदिर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये आप मंदिर, फोक आर्ट, फोक डांसेस,
ये वाले टॉपिक हर स्टेट वाइज से रिलेट करते हुए पूरे एक मैप पे बना के लगा दीजिए। ठीक है, अभी हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इसी तरीके से स्टैटिक के सारा एक रजिस्टर रखिए जिसे आपको बार बार रिवाइज भी करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम ऑन टिप याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको ना वो मेमोरी में सेव हो जाएंगी। जैसे ही आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली उसे आंसर कर पाएंगे। अब आता है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में दो पोर्शन है, वोकैब और ग्रामर। तो इसे भी दो करिए। वोकैब के लिए एक अलग रजिस्टर बनाइए जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, ठीक है, 4 पार्ट करने हैं। अभी जो आप एंटोनिम लिख रहे हैं उसका सिनोनिम भी याद होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टिप्स पे, ये भी आपको मतलब आपको उसे 10 से 12 बार अगर पढ़ा हुआ है ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे पेपर में देख के। अभी ग्रामर की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, ग्रामर के लिए भी एक अलग रजिस्टर चाहिए होगा। उसमें आपको रूल्स लिखना है। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ने होते हैं, तो नाउन को लीजिए, तो नाउन के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो रूल पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, हमें लगता है याद है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो सिर्फ हमारे नॉलेज में रहते हैं, एप्लीकेशन में नहीं आ पाता। तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। प्रैक्टिस सेट आप यूट्यूब चैनल से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कौन कौन से यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है इतने सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो मत कीजिए। मैंने फॉलो किया था SSC अड्डा 24/7 को। उसमें रोज़ एक वीडियो आता था। वो पेड कोर्सेज के लिए बहुत प्रमोट करते हैं, बेकार रहता है वो, मतलब। हाँ, तो SSC अड्डा 24/7 में प्लेलिस्ट है ना, वो MTS से रिलेटेड है। तो उसमें टेम्पल, फोल्क आर्ट, फोक सॉन्ग्स, इन सबको रटने के लिए बेस्ट है। मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट डाउनलोड करो, नेट ऑफ करो, पूरा प्लेलिस्ट बार बार रिकॉल करो, उससे नोट्स बनाओ। अभी मैं पुणे में हूँ तो मैं तुम्हें अपने नोट्स नहीं दिखा सकता, वरना मैं आपको अपने नोट्स दिखाता कि मैंने किस तरीके से कितनी मेहनत करके नोट्स बनाए थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुमने 3 महीने सिलेक्शन कैसे लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ता था। 10 से 11 घंटे पढ़ाई करता था मैं। और 10 से 11 घंटे पढ़ना मतलब फ़ोन से पढ़ना। मैं कितना, यूट्यूब से ही मेरा स्क्रीन टाइम 8 से 9 घंटे जाता था। फिर उसके बाद में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाता था। तो भाई मैं बहुत मेहनत करता था उस टाइम पे, और 3 महीने मेहनत की थी मैंने, और 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि 3 महीने 4 महीने मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अनरिजर्व कैटेगरी से था। SC ST OBC के लिए तो और भी चांस है कि वो इजीली उनका कट ऑफ कम जाता है। यूट्यूब की वीडियोस देख के मत डरो कि कट ऑफ इतना हाई जाता है या कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है या रिजर्वेशन वालों के लिए सीट्स रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कट ऑफ कम जाता है। और कट ऑफ जो ये नंबर बताते हैं, ये जनरलाइज होने के बाद नंबर होते हैं। मेरे नंबर 114 थे, जनरलाइज होके 126 हुए थे। तो गाइज, मेरी बस यही एक टिप है कि आप मोटिवेट रहो, कंसिस्टेंट रहो, खुद के लिए पढ़ो, किसी और के लिए मत पढ़ो। और ये मत, अभी की मेहनत मत देखो, बाद की मेहनत के बाद का पैसा देखो। अभी देखो, मतलब मैं कितना फ्री रह के मस्त 33,000 सैलरी मिलती है। मतलब क्या बुराई क्या है इसमें। अभी आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, कितना सैलरी मिलेगा आपको, 20,000। और अगर आपको कोई स्किल नहीं है, IT में कोई स्किल नहीं है, तो आपको कितना सैलरी देंगे, 10,000, 15,000। तो इसीलिए मेहनत करो, आज के लिए, अपने कल के लिए मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी। एक ही यूट्यूब चैनल को मैंने फॉलो किया था, SSC अड्डा 24/7। मैं उसका कोई फीडबैक अच्छा या बुरा नहीं दे रहा, बस अगर आपको रटनी है चीज़ें तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। पूरा ट्रस्ट उस पर मत करना, क्योंकि मेरे को पता है उसके लास्ट में लोगों ने क्या कमेंट्स किए थे उनके चैनल में, और वो चैनल कमेंट देखते भी नहीं थे और रिप्लाई भी नहीं करते। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, तो चीज़ें रटने के लिए वो बेस्ट है। और बाकी हाँ, एक चीज़, लक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन आपका शिफ्ट कुछ ऐसा आ गया कि अब आपका कोई भी पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा, तो वो लक भी है।
तो चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। जब तक के लिए आप लोगों को मेरे बेस्ट ऑफ लक्स। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से मेहनत कर रहे हो। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बस फ़ोन लेके बैठे रहो, कुछ दिमाग में भी जाना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।